सो हे गाइस, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब सीरीज़। एक ऐसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद एल्गोरिदम देखेंगे विद ट्राई रन। एंड उसके बाद हम लोग पाइथन का कोड देखेंगे एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं एंड अगर हम उसको वाई के साथ सीखते हैं तो वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद रहता है एंड हमको प्रैक्टिकली भी पता चलता है कि उसका यूज़ केस क्या है। सो लेट्स बिगिन विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमको एक एरे दी गई है एंड इसको हमको चेक करना है कि ये सॉर्टेड रोटेटेड है या नहीं। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एरे है, तो अगर हम लोग उसका कुछ पार्ट लेकर उसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो वो एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो पाती है नहीं। जैसे कि अगर हम लोग 1 और 2 को रोटेट कर देंगे यहाँ पर, तो ये एरे बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो अगर ये ऐसी है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर वो सॉर्टेड और रोटेटेड नहीं है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये हमारा टास्क। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एरे है 2 1 3 4, तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि हम लोग इसको रोटेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग 2 को यहाँ पे रोटेट करें तो वो सॉर्टेड एरे नहीं बनेगी, या यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉर्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इस केस में फॉल्स रिटर्न करना होगा। उनकी 3 अप्रोच होती हैं। पहला ब्रूट फोर्स वो होती है जिसमें हम लोग सारी पॉसिबल कंडीशंस चेक करते हैं। सेकेंड होती है बेटर। थर्ड होती है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल ये जो रहती है ये मेन फोकस करती है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। बेटर ब्रूट फोर्स से अच्छी अप्रोच होती है एंड ऑप्टिमल से थोड़ी वो। एंड उसके बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच, हम इसमें हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे वो कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स बिगिन विद ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो गाइस, अब हम लोग रोटेशंस देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारी 0 रोटेशन है तो इसमें हमारी जो एरे होगी वो कुछ ऐसी रहेगी 3 4 5 1 2। अगर हम इसमें फर्स्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पे एंड में भेज देंगे एंड चेक करेंगे। इसमें चेक कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग सॉर्टिंग चेक करते हैं, जैसे 3, ठीक है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, अभी तक सॉर्टेड है। एंड जैसे ही यहाँ पे 5 के बाद 1 आया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है ना, क्योंकि 1 नहीं आना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ पे भेज देंगे। तो अब जो हमारा फाइनल एरे होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 4 5 1 2 3। अगेन हम सेम चीज़ करेंगे। 4 को 5 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है, ओके। 5 के बाद फिर से 1 आ गया जो कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रोटेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो एलिमेंट रहेगा ये हमारे यहाँ पे चला जाएगा। तो सेकेंड रोटेशन में हमारी जो एरे है वो कुछ इस टाइप से रहेगा 5 1 2 3 4। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये हम लोग फिर से चेक करेंगे 5 के लिए। तो 5 यहाँ पे फर्स्ट में ही आ गया, मतलब हमको एक बार और रोटेट करना होगा। तो ये हो जाएगा थर्ड रोटेशन पे 1 2 3 4 5। तो अगर अब हम लोग चेक करेंगे तो 1 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है एंड 5 3 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी एरे सॉर्टेड भी है और रोटेटेड भी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एल्गोरिदम देखते हैं एंड देन उसके बाद पाइथन कोड फॉर ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, वन मोर थिंग, ये जो है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है क्योंकि हम इसमें ऑल पॉसिबल रोटेशंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग की जो एलिमेंट्स है वो n है एंड हम लोग इसको n टाइम्स चला रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n स्क्वायर होगी। ब्रूट फोर्स का हम लोग एल्गोरिदम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं एवरी पॉसिबल रोटेशन एरे की, ठीक है। हर रोटेशन में चेक करते हैं कि अगर एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं। अगर रोटेशन के बाद वो सॉर्टेड हो रही है तो हम लोग उसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एल्गोरिदम के स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लूप चलाएंगे 0 से n-1 तक, ठीक है। एंड उसके बाद हर स्टेप पे हम एरे को रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने ड्राई रन पे देखा। उस रोटेटेड एरे को चेक करेंगे क्या वो सॉर्टेड है या नहीं। फिर जैसे जैसे हम लोग एक एक एलिमेंट को रोटेट करते जाएंगे, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो सॉर्टेड है या नहीं। अगर एक भी रोटेशन सॉर्टेड मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर हम लोग रोटेशन परफॉर्म करने के बाद वो सॉर्टेड मिला तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सब ट्राई कर लिया
और कोई भी सॉर्टेड नहीं निकला तो पाइथन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब जल्दी से इसका पाइथन कोड देख लेते हैं। तो हम लोगों का एक फंक्शन है डेफ चेक नम्स नाम से, हम लोग एन ले लेते हैं लेंथ ऑफ एरे। अब हम लोग पॉसिबल रोटेशन, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज एन। तो ये जो एन है वो n-1 तक चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। अब हम इसको रोटेट करेंगे बाय आई पोजिशन। सो यहाँ पे देखो दोनों लॉजिक लिखा हुआ है रोटेटेड नम आई प्लस आई, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ओके, सो कोड में एक लाइन आई थी, रोटेटेड इज इक्वल्स टू नम आई एंड कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ नहीं है, ये स्लाइसिंग का तरीका है। जैसे कि अगर नम ऑफ आई ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फ्रॉम इंडेक्स आई टू एंड अगर ऐसा है, मतलब आगे ब्लैंक है एंड इसके बाद आई लिखा है, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम स्टार्ट टू इंडेक्स i-1। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो जैसे कि हमारे पास एक नम ऑफ एरे आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग ये 2 से लेके एंड तक बोल रहे हैं, ठीक है। सो 2 ये क्या हो गया, ये 0 0 1 2। सो हमारी जो एरे है वो 2 से स्टार्ट होगी, मतलब 5, और एंड तक जाएगी 1, 2। एंड जो नम्स ऑफ ये है तो ये स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से और ये यहाँ तक जाएगा। तो 3, 4, 5 नहीं होगा इसमें क्योंकि ये i-1 तक रहता है, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं रहेगा इस पर। तो जब हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 5 1 2 3 4। तो यही कोड वहाँ पे बता रहा है। तो आपने देखा कि i इज इक्वल्स टू में हमको कुछ इस टाइप से एरे मिलेगी एंड i इज इक्वल्स टू 3 में ये पूरी ऐसे सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। फिर ये लाइन है तो ये चेक करती है पूरी एरे को, जैसे कि हर एलिमेंट को अगले एलिमेंट से कंपेयर करती है। अगर सब रोटेटेड ऑफ j इज इक्वल्स टू रोटेटेड ऑफ j+1, मतलब जैसे कि हर जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले से बड़ा हुआ तो ऑल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब एरे सॉर्टेड है। जब किसी लिस्ट में सब कंडीशन को एक साथ चेक करना होता है तब हम लोग ऑल फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन का। रिटर्न कर देगा ट्रू को अगर सॉर्टेड है, और अगर फॉल्स कर देगा अगर जो रोटेशन का रिजल्ट है वो सॉर्टेड में नहीं है तो, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं तो हम लोग चेक फंक्शन में ये एक एरे डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले 3 को इधर भेजेगी, फिर पूरी एरे चेक होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3। फिर उसके बाद 4 को भेजेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 एंड 5 को यहाँ भेजेगी, तो ये ऐसे सॉर्टेड एरे आ जाएगी। तो ये 1 बाय 1 ऐसे चेक करती है एंड इसमें वो पहले बार में लाइक रोटेशन कोई नहीं होगी तो इसमें भी वो ट्रू करेगी। एंड इसमें देखो यहाँ पे कोड पे भेज दिया, फिर 1 जो है वो मतलब 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, तो इसके कारण ये रिटर्न करेगा फॉल्स को। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन का ट्राई रन। इनपुट एरे एस नम्स इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 1, 2। एंड अब हम लोग इसकी जो लेंथ है वो है 5, ठीक है। एंड इनिशियली हम लोग जो काउंट है उसको 0 रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग i की वैल्यू देखेंगे। जब i की वैल्यू 0 रहेगी तो नम ऑफ 0 कितना है, नम ऑफ 0 है 3, तो नम ऑफ 0 3 एंड नम ऑफ 1 देखेंगे, नम ऑफ 1 जो कि कितना है 4। तो अब हम लोग चेक करेंगे अगर 3 इज़ ग्रेटर दैन 4 तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऑप्टिमल में हम लोग ड्रॉप चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है नो ड्रॉप्स। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि हम लोग इस पर चेक करते हैं कि मैक्सिमम सिर्फ एक ही ड्रॉप अलाउड है अगर कोई भी जो एरे है वो सॉर्टेड और रोटेटेड होने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाली एरे देखो 3, 4, 5, 1, 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 को चेक करेंगे, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, करेक्ट। फिर 4 और 5 को चेक करेंगे, यस 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। फिर हम लोग चेक करेंगे इधर पे, ओके। तो फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो 1 है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक ड्रॉप मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग 1 से 2 के लिए चेक करेंगे, सो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉप अलाउड था तो वो 1 ड्रॉप अलाउड है, 0 भी चलेगा। अगर 1 ड्रॉप है तो वो सॉर्टेड और रोटेटेड एरे होगी, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू।
ओके, सो अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का हम लोग एल्गोरिदम एंड पाइथन कोड देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एल्गोरिदम क्या है? एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे में मैक्सिमम एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे नम ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन होगा, इससे हम ड्रॉप बोलते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास यही एरे है, सपोज हमारे पास ये एरे है, तो इसमें देखो जैसे कि कहीं पे एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये वाला जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर हम कहीं और चेक करेंगे तो जो हर बाद वाले एलिमेंट है वो ही बड़ा है। तो ऐसी जगह पे जब ये होता है तो इसको हम लोग ड्रॉप कहते हैं। तो अगर ऐसे ड्रॉप एक से ज़्यादा मिलते हैं तो एरे डेफिनेटली सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है। तो ये सिर्फ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे में सिर्फ एक ही बार ये अलाउ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लूप चलाएंगे एरे पर और हर पोजीशन पे चेक करेंगे। अगर नम ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम ऑफ आई प्लस वन, तो परसेंट एन इसलिए लिया है ताकि लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पहले वाला हो जाए। तो ये देखो, ये हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा ड्रॉप मिला तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर 0 या 1 ड्रॉप रहा तो हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम लोग आई प्लस वन मॉड्यूलो एन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब आई लास्ट एलिमेंट पे पहुँचता है तब आई प्लस वन करने से इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। मॉड्यूलो यूज़ करके हम लास्ट एलिमेंट के बाद वापस स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ जाते हैं। ये सर्कुलर एरे जैसा काम करता है। और क्योंकि हम सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे चेक कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोनस ट्रिप, वेन एवर यू डील विद सर्कुलर पैटर्न्स लाइक क्लॉक एरे रिंग्स मॉड्यूलो, तो परसेंटेज ऑपरेटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन डीएसए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करते हैं इसको यूज़। अब हम लोग पाइथन का कोड देखते हैं। तो काउंट इज़ इक्वल्स टू 0 करेंगे, एन लेंथ लेंगे फॉर आई इन रेंज। फिर हम लोग करेंगे अगर जो नम ऑफ आई है वो नम ऑफ आई प्लस वन से बड़ा हो इसलिए। फिर उसका काउंट प्लस वन कर देंगे। अगर काउंट इज़ ग्रेटर दैन 1 तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि मोर देन 1 ड्रॉप मतलब एरे सॉर्टेड नहीं है। और रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर सिर्फ एक ही आएगा। सो हम लोग यहाँ पे ये कुछ केसेस पास कर सकते हैं। सो क्विक टिप, द मॉडल ऑपरेटर इज यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विद साइक्लिक और सर्कुलर डेटा लाइक रैपिंग अराउंड एन एरे और कीपिंग टाइम ऑन डॉलर क्लॉक। तो ये मैंने बता दिया। तो अब हम लोग इसके कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में इन सर्कुलर बफर ऑन क्यू, जैसे कि ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ में रोटेशन हेल्प करता है इफिशिएंटली मैनेज द रैप अराउंड बिहेवियर व्हेन द स्ट्रक्चर रीचेस कैपेबिलिटी। क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है, जैसे सब इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज एरे और बिट रोटेशन एज पार्ट ऑफ देयर इनकोडिंग टेक्निक। इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, पिक्सल और कलर चैनल माइट बी रोटेटेड टू अप्लाई फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली इन ऑपरेशन लाइक इमेज रोटेशन और स्कैनिंग लाइन शिफ्ट। गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है, थिंक ऑफ गेम लाइक टेट्रिस और यूबिक क्यूब सिमुलेटर्स। रोटेटिंग एरे हेल्प रिप्रेजेंट मूविंग पीस और शिफ्टिंग रो एंड कॉलम। रोटेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे कि rotating duty roster seating arrangement can shift element without rebuilding the structure. Load balancing और scheduling में use होता है when distributing tasks or resources in a round robin fashion. Rotating error server और pupil ensure fairness and efficiency. Music में use होता है in beat sequencing और pattern loops. Rotating array can change the starting point of the rhythm or alter musical timing. So that's all for today's, guys. If